टाइटल है द क्राइंग चाइल्ड। तो क्राइंग का मतलब होता है रोना और चाइल्ड यानी कि बच्चा। तो एक रोने वाले बच्चे के बारे में ये इंटरेस्टिंग कहानी है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, अकबर हैड कॉल्ड ऑल मिनिस्टर्स, कि अकबर ने बुलाया था किसको? सभी मंत्रियों को, एंड कॉर्टियर्स फॉर अ वेरी अर्जेंट मीटिंग इन द कोर्ट, और सभी दरबारियों को एक बहुत ही जरूरी मीटिंग यानी कि बैठक के लिए इन द कोर्ट यानी कि दरबार में। तो एक सुबह अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया था और दरबारियों को भी एक बहुत जरूरी बैठक में जो कि दरबार में होनी थी। एवरीबडी हैड टू अपीयर बिफोर द एम्परर एट द गिवन टाइम, कि हर किसी को क्या होना था? अपीयर होना था यानी कि हाजिर होना था किसके सामने? एम्परर यानी सम्राट के सामने, एट द गिवन टाइम यानी कि दिए गए समय पर। एज द क्लॉक स्ट्रक 10, तो जैसे ही घड़ी में 10 बजे, ऑल द courtiers एंड द मिनिस्टर्स हैड कम, तो सभी के सभी जो दरबारी थे और मंत्री थे वो आ चुके थे। एंड सीटेड ऑन देयर रेस्पेक्टिव सीट्स, और वो बैठ गए थे अपनी अपनी संबंधित यानी कि अपनी अपनी सीटों पे। व्हेन अकबर केम, तो जब अकबर आए थे, ही थ्रू अ ग्लांस अक्रॉस द हॉल टू सी इफ एवरीबडी वॉज प्रेजेंट। तो जब अकबर आए उन्होंने क्या किया? थ्रू अ ग्लांस का मतलब होता है दोस्तों, ये एक फ्रेज है कि एक नजर मारना। तो उन्होंने एक नजर फेंकी, एक नजर मारी अक्रॉस द हॉल यानी कि पूरे हॉल में, टू सी ये देखने के लिए, इफ एवरीबडी वॉज प्रेजेंट कि हर कोई क्या था? मौजूद था। बीरबल वॉजंट देयर, लेकिन बीरबल वहां पर नहीं थे। तो जब अकबर ने इतनी जरूरी बैठक बुलाई थी, सभी जल्दी जल्दी आकर जैसे ही घड़ी में 10 बजे अपनी सीटों पे आके बैठ गए, लेकिन जैसे ही अकबर ने नजर घुमाई उस हॉल में ये देखने के लिए कि अगर सब आ चुके हैं या नहीं, लेकिन बीरबल वहां पर नहीं था। ही आज, तो उन्होंने पूछा यानी अकबर ने पूछा, वेयर इज बीरबल, बीरबल कहाँ है? एवरीवन वाज क्वाइट, तो हर कोई क्या था? शांत था यानी कि चुप था। वन courtier स्टूड अप, तो एक जो दरबारी था वो खड़ा हुआ, एंड bowed down before the emperor and said, और उसने क्या किया? bow down यानी कि उसने सिर झुकाया। तो जैसे ही किसी सम्राट के सामने पहले जमाने में कोई भी जाता था तो अदब से वो अपना शरीर का आधा ऊपर वाला हिस्सा उनके सामने झुकता था। तो बिफोर द एम्परर यानी कि सम्राट के सामने वो जो दरबारी था खड़ा हुआ और वो झुका, एंड सेड, और उसने क्या कहा? योर मैजेस्टी, महाराज, बीरबल हैड आस्क्ड मी टू कन्वे द मैसेज टू यू, कि बीरबल ने मुझसे कहा था, क्या कहा था? टू कन्वे द मैसेज यानी कि उनका संदेशा आप तक पहुंचाने के लिए, दैट की he will not be able to make it here in time, कि वो नहीं कर पाएंगे। एबल यानी कि वो नहीं कर पाएंगे क्या? मेक इट हियर इन टाइम यानी कि समय पर यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। बट लेकिन ही विल बी हियर एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन वो यहाँ पर होंगे जितना जल्दी संभव हो सकेगा। तो एक दरबारी ने बीरबल का संदेशा वो सम्राट अकबर तक पहुंचा दिया था कि वो अभी यहाँ पर नहीं आ सकते समय पर, लेकिन वो जितना जल्दी होगा यहाँ पहुंच जाएंगे। दिस मेड अकबर फ्यूरियस, इसने अकबर को बहुत गुस्से में कर दिया था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, बीरबल केम, बीरबल आए थे, बोड डाउन बिफोर अकबर, और अकबर के सामने झुककर उन्होंने अभिवादन किया, एंड सीटेड हिमसेल्फ, और खुद की जो सीट थी उसके ऊपर बैठ गए थे, एट हिज प्लेस यानी कि अपने स्थान पर। अकबर आस्क्ड बीरबल, तो अब अकबर ने बीरबल से पूछा, डिडंट यू हियर द ऑर्डर्स ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द कोर्ट इन टाइम, कि क्या तुमने हियर नहीं किया यानी कि क्या तुमने सुना नहीं आदेशों को? क्या करने के आदेश थे भाई? बीइंग प्रेजेंट यानी कि उपस्थित होने के, इन द कोर्ट यानी कि दरबार में, इन टाइम यानी कि समय रहते। व्हाई वर यू लेट, कि तुम देरी से क्यों थे? नेक्स्ट पेज, बीरबल रिप्लाइड, तो बीरबल ने उत्तर दिया, आई बेग योर पार्डन, कि मैं क्षमा चाहता हूँ, योर मैजेस्टी, महाराज,
बट लेकिन माई चाइल्ड वॉज क्राइंग कि मेरा बच्चा रो रहा था, एंड आई वॉजंट एबल टू काम हिम डाउन और मैं क्या करने में असमर्थ था, मैं क्या नहीं कर पा रहा था, टू काम हिम डाउन यानी कि उसे शांत नहीं कर पा रहा था। तो बीरबल कह रहा है कि भाई मेरा बच्चा बहुत रो रहा था और मैं उसे चुप नहीं करवा पाया, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं लेट हो गया। अकबर वॉज डिसअपॉइंटेड विद बीरबल्स रीजन, तो जो अकबर थे वो निराश थे, किससे? विद बीरबल्स रीजन यानी कि बीरबल ने जो कारण जो वजह बताई थी देरी से आने की, उससे अकबर निराश थे। एज क्योंकि ही डिड नॉट कंसीडर इट, वो इस कारण को नहीं मानते थे, उन्होंने इस पर नहीं विचार किया था, टू बी अ वैलिड रीजन फॉर कमिंग लेट, कि देरी से आने का ये एक उपयुक्त कारण था। तो इसको किसने नहीं माना? अकबर ने नहीं माना और इस वजह से वो बीरबल से निराश थे। सो इसलिए ही एक्सप्रेस्ड हिज डिसप्लेजर, तो इसलिए उन्होंने क्या दर्शाया? उन्होंने अपना डिसप्लेजर यानी कि नाराजगी जताई बीरबल के साथ, एंड सेड और कहा, Why did you take so long to calm a child down? कि तुमने क्यों लिया इतना लंबा समय to calm a child down यानी कि एक बच्चे को चुप कराने में। Do you know how to handle a crying child? क्या तुम जानते हो how to handle यानी कि कैसे संभाला जाता है a crying child यानी कि एक रोते हुए बच्चे को? बीरबल said, तो बीरबल ने क्या कहा? Your Majesty, महाराज, इफ यू डोंट माइंड कि अगर आप बुरा ना माने, देन प्लीज टीच मी हाउ टू डू इट, तो कृपया मुझे सिखाइए हाउ टू डू इट यानी कि ये कैसे किया जाता है। इट वुड बी ग्रेट, ये बहुत ही अच्छा रहेगा, इफ आई कुड लर्न इट फ्रॉम यू, अगर मैं सीख सकूं ये आपसे। अकबर विदाउट एनी प्रॉब्लम अग्री टू डू इट, और जो अकबर थे बिना किसी दिक्कत के अग्री यानी कि सहमत हो गए थे टू डू इट यानी कि ये करने को। एवरीवन्स आईज वर फिक्स्ड ऑन द एम्परर एज दे हैड नॉट सीन हिम डूइंग एनी सच थिंग बिफोर, तो हर किसी की आंखें क्या हो गई थी? फिक्स यानी कि जम गई थी सम्राट पर, क्योंकि दे हैड नॉट सीन हिम, उन्होंने कभी भी नहीं देखा था उन्हें यानी कि सम्राट अकबर को डूइंग एनी सच थिंग, ऐसा काम करते हुए बिफोर यानी कि पहले। तो बीरबल ने कहा कि भाई आप बुरा ना माने महाराज, तो मुझे कृपया सिखाइए ये कैसे किया जाता है, क्या कि बच्चे को चुप कराना, उसे हैंडल करना, और ये बहुत अच्छा रहेगा अगर मैं आपसे सीख सकूं तो अकबर बिना किसी परेशानी के सहमत हो गई ये करने को, और हर किसी की आंखें जम गई थी सम्राट पर, क्योंकि उन्होंने पहले उन्हें ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा था। अकबर आस्क्ड बीरबल टू एक्ट लाइक अ चाइल्ड, तो अकबर ने अब बीरबल से कहा टू एक्ट यानी कि नाटक करने के लिए यानी कि दर्शाने के लिए, लाइक अ चाइल्ड यानी कि एक बच्चे की तरह बर्ताव करने के लिए, एंड क्राई एज बैडली एज पॉसिबल, और क्राई यानी कि रोने के लिए, एज बैडली एज पॉसिबल यानी कि जितना बुरा संभव हो सके, यानी बुरी तरह रोने लगो और मैं तुम्हें अब चुप करा के दिखाऊंगा। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी, और जो बीरबल थे उन्होंने शुरू कर दिया था एक बच्चे की तरह रोना। अकबर केम क्लोजर, तो अकबर जो थे वो पास आ गए थे बीरबल के, एंड सेड, और उन्होंने क्या कहा? व्हाई आर यू क्राइंग माई चाइल्ड, कि मेरे बच्चे तुम क्यों रो रहे हो? व्हाट डू यू वांट, कि तुम क्या चाहते हो? बीरबल रिप्लाइड, तो बीरबल ने उत्तर दिया, व्हाइल मिमिकिंग अ चाइल्ड्स टोन, यानी कि एक बच्चे की आवाज की नकल करते हुए। तो देख रहे हो आप बीरबल कैसे रो रहा है बच्चों की तरह, और अकबर जो है वो चुप कराने की कोशिश कर रहा है। तो जो बीरबल है अब वो एक बच्चे की आवाज में क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पेज, काओ, तो अब बीरबल क्या कह रहे हैं कि भाई गाय, आई वॉन्ट अ काओ राइट नाउ, मुझे अभी क्या चाहिए? एक गाय चाहिए। अकबर एट वंस टुक बीरबल टू अ काओ, तो अकबर ने क्या किया? एट वंस यानी कि तुरंत, टुक बीरबल यानी कि बीरबल को ले गए टू अ काउ यानी कि काउ के पास यानी गाय के पास। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स यानी कि कुछ क्षणों के बाद, कुछ समय के बाद,
he came back in the court with a cow। तो जो अकबर थे वो वापस आ गए थे दरबार में एक गाय के साथ। अकबर said, तो अब अकबर ने क्या कहा, See, here is the cow। देखो यहाँ एक गाय है। Now stop crying। कि क्या करो, अब रोना बंद करो। बीरबल started crying even louder। तो बीरबल ने शुरू कर दिया रोना और भी ज्यादा तेज, यानी कि तेज आवाज में उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अकबर आज, तो अकबर ने पूछा, Why are you crying now? कि तुम अब क्यों रो रहे हो? Didn't you like the cow? क्या तुम्हें गाय पसंद नहीं आई? और do you want something else? या तुम कुछ और यानी कि something else चाहते हो? बीरबल replied। बीरबल ने अब उत्तर दिया, I feel hungry। मुझे भूख लग रही है। I want to eat something। मैं कुछ खाना चाहता हूँ। No, नहीं। I want to drink milk। नहीं, मैं दूध पीना चाहता हूँ। तो जो अकबर जो थे वो बीरबल के लिए गाय ले आए थे दरबार में, लेकिन बीरबल और तेजी से रोने लगे। तो अकबर पूछते हैं, भाई अब क्यों रो रहे हो? गाय पसंद नहीं आई क्या, या तुम्हें और कुछ चाहिए? तो बीरबल कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। नहीं, मैं तो दूध पीना चाहता हूँ। अकबर इंस्टेंटली ऑर्डर्ड फॉर मिल्क। तो अकबर ने उसी समय क्या किया, आदेश दिया, ऑर्डर किया दूध के लिए। बट लेकिन बीरबल डिड नॉट स्टॉप क्राइंग। लेकिन बीरबल ने रोना चुप नहीं किया। अकबर अगेन आज, तो अकबर ने फिर से पूछा व्हाट ही वांटेड, कि वो क्या चाहते थे। बीरबल सेड, बीरबल ने अब क्या कहा, I want you to put the milk back into the cow। तो अब बीरबल क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ क्या करना, you to put, कि तुम क्या रख दो, the milk यानी दूध को, back into the cow यानी कि गाय के अंदर वापस रख दो। अकबर laughed, तो अकबर हंसने लग गए थे। and accepted that, और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था कि it was not easy to calm a crying child down, कि ये आसान नहीं था टू काम यानी कि शांत करना, चुप कराना, अ क्राइंग चाइल्ड डाउन यानी कि एक रोते हुए बच्चे को। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे बीरबल ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए सम्राट अकबर के सामने बच्चे की तरह बर्ताव करके उन्हें ये साबित कर दिया कि एक रोते हुए बच्चे को चुप कराना, एक छोटे बच्चे के नखरे उठाना आसान बात नहीं है। तो वो जो देरी से आए थे उसकी जो वजह थी वो ठोस वजह थी, यानी उपयुक्त कारण वही था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी बीरबल की तरह अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए उन सब को आसानी से सॉल्व कर पाएं। और इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।